अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन है और आज मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर लोग जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे होंगे, जिसके अंदर ज़्यादातर बड़ी तादाद जो है वो 80 टू 90% मर्द हज़रात की होगी, बमुश्किल 5 से 10% ख़वातीन की होगी। और अगर आप कुल पॉपुलेशन देखें तो ये तकरीबन 70 करोड़ 80 करोड़ से लेके 1 अरब तक की पॉपुलेशन होगी। अब इन सब ने आज एक अरबी के अंदर खुतबा सुना होगा, जो कि मैंडेटरी आखिर का 2, 4, 5 मिनट का होता है, और उससे पहले उन्होंने वाज़ भी सुना होगा, जो कि आधे घंटे से 1 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होता है, डिपेंडिंग कि आप नमाज़ पढ़ने कब जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, ये कोई 40 से 50 करोड़ घंटों की बात मैं कर रहा हूँ कि जिसके अंदर तरवीज हुई है, कोई इल्म मुंतकिल किया गया होगा, कोई लोगों की तरबियत की गई होगी। मगर जब आप आज खुद नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हों, या बल्कि जब नमाज से पहले खुतबे के लिए बैठे हुए हों, तो और अगर आपने ये वीडियो पहले देखी हो तो उससे पहले ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो आपको इमाम साहब बैठे बातें बता रहे हैं, उस बात को सुन के आपकी ज़िंदगी पे ऐसा क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो कि आप हैं कि इससे पहले आपको नहीं मालूम था। आप नोट कीजिएगा, मेजॉरिटी जो डिस्कशन हो रही होगी, वो पुराने वाक़यात से रिलेटेड हो रही होगी। वो उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हो रही होगी जिनके बारे में आपको 10 दफ़ा आपने उसके बारे में सुन लिया होगा, उसको आप अच्छे से समझते होंगे, मगर उसी चीज़ की रिपिटिशन हो रही होगी। मैं रिपिटिशन से कोई कोई मुझे मसला नहीं है, और रिपिटिशन जो है वो किसी चीज़ को ऑफ़ कोर्स रीइन्फोर्स करती है, लेकिन वो एक मख़सूस टाइम पीरियड के लिए हो या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो तो समझ में आती है। लेकिन अगर सामने वाले की काबिलियत सिर्फ़ इतनी ही है कि वो पुराने मौज़ूआत को ही डिस्कस कर सके, और अभी मौजूदा या उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है मुस्तक़बिल में आने वाली चीज़ों को डिस्कस ना कर सके, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब प्रॉब्लम ये है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो मसाजिद हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है खुतबात दिए जाते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे मसाजिद इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं। मेरी नज़र में दोनों ही चीज़ें एक्सट्रीम एंड्स पे बुरी हैं या गलत हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मसाजिद बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड होंगी, खुतबात देने के लिए, जो कि एक एजुकेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। मुझे नहीं लगता कि 40-50 करोड़ घंटे ऑन अ वीकली बेसिस कलेक्टिवली किसी नेशन की तरबियत के लिए दिए जाते होंगे। कहीं किसी और जगह ऐसी मिसाल मुझे नहीं लगता वीकली बुनियाद के ऊपर कहीं पे मौजूद होगी। तो अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मसाजिद ऑपरेट कर रही हैं, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हाईली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा के लिए या उसकी तशहीर के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें अपने एक्सट्रीम एंड्स पे बुरी हैं। मेरी नज़र में बीच का रास्ता ज़्यादा बेहतर है। वो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ब्रॉडर प्रिंसिपल दे दिया जाए कि ये 40, 50, 100 मौज़ूआत हैं हमारे इस दफ़ा के। आपने इसके ऊपर अपना कोई वाज़ डेवलप करना है, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम है, और उसके बाद उसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही हो। मॉनिटरिंग कि जी आपने ये 40-50 मौज़ूआत जो आपको बताए गए थे, इसमें से आपने कितने कंप्लीट किए, और जो नहीं किए तो उसकी क्या वजह थी, और अगर वो आपने नेक्स्ट ईयर करना है, तो आप उसको कर सकें। बहुत ही छोटा मामला है। अगर आप सोचें तो बहुत ही आसान मामला है, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कि की नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ़ प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि ये 40-50 करोड़ घंटे जो हमारे इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, अगर आप नोट करें, उसका अगर नॉर्मली कलेक्टिवली लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न जो है, वो बेसिक कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स का ना होना है। बेसिक कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर का तवक़्क़ुफ़ करूँ, सामने वाले की बात सुनूँ या उसका कोई सवाल सुनूँ, और फिर उसके बाद जवाब दूँ। ऑफ़ कोर्स मस्जिद के अंदर कई 100 लोग मौजूद होते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके इमाम साहब या आपके मौलवी साहब ने वहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए पॉज़ लिया हो, उन्होंने किसी को इशारा करके कहा हो कि बेटा तुम्हें मेरी बात समझ में आई? या बेटा तुम खड़े हो, मैंने जो ये जुमला कहा है, इसको रिपीट करके बताओ। या पीछे वाली सफ में जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आप खड़े होइए और आप मुझे बताइए कि आपने इस चीज़ से क्या सीखा? इस तरह के एक्शन से लोगों की अटेंशन जो होती है, वो एक जगह पे रहती है। जब आपकी ऑफ़िसेज़ के अंदर कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो रही होती हैं, या एक कलेक्टिव ट्रेनिंग हो रही होती है, तो जो अच्छा ट्रेनर होता है,
वो हमेशा अपनी ऑडियंस को हमेशा ऑन टोज रखता है, कभी उससे सवाल करेगा, कभी उससे जवाब पूछेगा, ताकि लोगों की अटेंशन जो है वो उसकी तरफ रहे कि वो क्या बोल रहा है। अगर आप मस्जिद में आज देखें, कितने लोग ऐसे हाथ रख के सर झुका के नीचे मुँह करके बैठे होंगे, कितने लोग ज़ोर-ज़ोर से जमाइयाँ ले रहे होंगे, कितने लोग जो हैं उनकी तवज्जो कहीं और पे हो और होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका अटेंशन ही नहीं मौलाना साहब जो है वो ले पा रहे। उसकी यही वजह है कि आप उन्हीं घिसे-पिटे मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। वही 2-4 चीज़ें जो हैं आप पूरा साल रिपीट कर रहे हैं और जो आज के मौज़ूआत हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। एक इमेजिन करें, सिर्फ़ एक 2-4 लम्हे के लिए एक यूटोपियन वर्ल्ड के अंदर चले जाएँ और आप इमेजिन करें कि मौलाना साहब बैठे हुए हैं, वो एक नॉर्मल बिल्कुल जो एक अपना हमारा नॉर्मल खुतबा है वो या वाज़ है, वो दे रहे हैं और उसके बाद वो किसी को बुलाएँगे, आप आइए, आप यहाँ खड़े हों, आज हम 5 मिनट जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन के ऊपर करेंगे लगाएँगे कि एआई के इम्पैक्ट्स दुनिया के अंदर क्या-क्या आ रहे हैं और हम जो है वो कलेक्टिवली एज़ अ मुसलमान उम्मत के तौर पे हम इसको कैसे देखते हैं? या आप किसी और को बुलाएँ, मेडिकल डॉक्टर को बुलाएँ और आप उनको अपने बराबर में खड़ा करें और उनको बताएँ कि आजकल जो है वो मेडिकल साइंसेज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं पता, हमें 2-4 मौज़ूआत आप बताइए, ताकि हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकें या लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो। ये चीज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप किसी इंजीनियर को बुला लें, आप किसी अकाउंटेंट को बुला लें, किसी आईटी के प्रोफ़ेशनल को बुला लें और उनसे आप 2-4 मिनट ही अगर आप उनसे सवाल-जवाब कर लें, आप सोचें कि कितने लोगों को कितनी नई-नई चीज़ें पता चलेंगी। हमारी जो मसाजिद के अंदर पुराना कॉन्सेप्ट था पहले, वो सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का नहीं था, वो एक कलेक्टिव एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने बिल्कुल पिछले कई 100 सालों के अंदर, पिछली कई सदियों के अंदर वो हम खो चुके हैं और हम सिर्फ़ उसको इसलिए देखते हैं कि हम जाएँ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद खुतबा सुनें, क्योंकि खुतबा सुनना जो है वो मजबूरी ही होती है और उसके बगैर आपका जुम्मा मुकम्मल नहीं होता और हम वो बिना समझे उसको वापस आ जाएँ। आज का दौर इतना एडवांस हो चुका है कि जहाँ मसाजिद के अंदर अक्सर मसाजिद के अंदर बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं या वो एक 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 टिकर टाइप का चल रहा होता है जिसके अंदर रेड कलर से जो है वो टाइमिंग्स लिखे आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो अरबी खुतबा है, जो कि मैंडेटरी है सुनना 3, 4, 5 मिनट पे जो मुश्तमिल होता है, साथ-साथ उसका तर्जुमा भी चल रहा हो और उसको लोग पढ़ लें। हमें अभी नॉर्मली जब हम खुतबा सुनते हैं 99.99% चीज़ें अरबी के अंदर हमें नहीं समझ में आ रही होती। तो क्या मज़ायक़ा है इस चीज़ के अंदर कि अगर हम उसको तर्जुमा 1-2 दफ़ा देख लें, रिपिटिशन हो के लोगों को चीज़ें तो समझ में आने लग जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इनके ऊपर अगर कोई सोच-विचार कर लें, तो क्या ही मज़ायक़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये एफर्ट्स थी या हैं इनफैक्ट इस चीज़ के लिए जो हमारी रिलीजियस बॉडीज़ हैं या जो हमारे बड़े जामियात बनी हुई हैं, दीनी जामियात बनी हुई हैं, दीनी मदरसे बने हुए हैं, इन्होंने ये कलेक्टिव एफर्ट अपनी तरफ से क्यों नहीं की? इन्होंने जाके मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो है, उसको ये क्यों नहीं कहा कि भाई साहब, हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो ये है कि आप हमें कुछ प्लान बना के दें, ताकि हम काम कर सकें। आप अगर अपने आप को दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अहल समझते हैं, तो आप अपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से अदा क्यों नहीं कर रहे कि जिसका जो काम है वो आप उसको भी दें और आप उसको कहें कि भाई साहब ये आपका काम है और आपका काम आप करेंगे तो हम कलेक्टिवली लोगों को बेहतर उनको सिखा सकेंगे। चूँकि उसमें पावर दे दी जाएगी, तो वो मफ़ाद नहीं है। जब मफ़ाद नहीं है, तो मामलात फिर वैसे ही चलते रहेंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर कर सकें तो करें, वरना तो ये मामला इसी तरह अगले 100-200 साल भी चलता रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज लाना है तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप बैठें मस्जिद के इमाम से कहें कि बेशक नमाज़ से पहले 2-4 सवाल ले लें और उस पे डिस्कशन कर लें, नमाज़ के बाद ले लें या बेहतर होगा खुतबे से मुराद मेरी वाज़ है, वाज़ के दरमियान कर लें ताकि लोगों की अटेंशन तो रहे और जो मौजूदा करंट मौज़ूआत हैं, उनके बारे में तो हो। कुछ ऐसी चीज़ तो पता चले जो अगर मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर सुन रहे हैं, वो घर जाके अपने बीवी-बच्चों के साथ तो डिस्कस कर सकें, उनको बता तो सकें, आज हम ये सीख के आए, ये नई चीज़ हमें पता चली। मेजॉरिटी लोग जो हैं,
उन्होंने अपनी बेगमात से, अपनी बहनों से, अपनी अम्मियों से कोई ना कोई नई रील, कोई ना कोई नई टिकटॉक, कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर डिस्कस की होती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। क्या आपने ये वाली वीडियो देखी? आपने ये वाली चीज़ देखी? तो ये जो कलेक्टिव आपकी एफर्ट हो सकती थी 50-100 करोड़ घंटों की, जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ आपको पता चल रही होती और आप उस जगह से लेके जा रहे होते, तो क्या ही अच्छा होता। लोग शौक से बैठे खुतबा सुन रहे होते, शौक से बैठे वाज़ सुन रहे होते और कोई नॉलेज लेके आ रहे होते ताकि आगे कोई उसकी बेहतरी आती। बहरहाल आज जुम्मे का दिन है, तो अगर आप ये वीडियो नमाज़ पढ़ने से पहले देख लें, तो ज़रूर गौर व फ़िक्र कीजिएगा जैसा खुतबा दिया जा रहा हो और ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये एफ़र्ट इस तरह की होती कि जहाँ पे आप खड़े होके हाथ ऊँचा करके सवाल कर सकते, तो कम्युनिकेशन के चेंज की वजह से जो रिटेंशन होती, उस मौज़ू की आपके दिमाग के अंदर वो कितनी ज़्यादा होती। ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया।